औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले एक कुरान की आयत, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। उसके बाद हस्बे मामूल तमाम PDM के किरदारों पे लानत, सहूलतकारों पे लानत, हौसला अफजाई करने वालों पे लानत, और इन इंतखाबात में जिन जिन अफराद ने PDM के कमीनों को और सुअरों को वोट डाला है, उन सब के शमूल अल्लाह ताला इन सब की नेकियां ज़ाय करे। अल्लाह ताला की तमाम फरिश्तों की लानत हो इन सब पे। अल्लाह ताला की लानत हो तो क़यामत इनको कब्र में भी अजाब दिया जाए, क़यामत के दिन भी इनको पाताल में भेजा जाए। ये तो सबसे पहला हो गया, ये तो ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर तो दिन पूरा नहीं होता। आप आ जाए मुद्दे की तरफ। आज का सवाल, क्या पाकिस्तान की सहूनी हुकूमत ने खुलेआम गैर कानूनी इसराइली हरामी सहूनी हुकूमत को तस्लीम कर लिया है? तो उसका जवाब है जी हाँ। अब आप ये सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि हम तो बड़ा दावा करते हैं बतौर पाकिस्तानी कौम कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे। अमली तौर पे हमने कुछ नहीं किया है और मैं उसकी वजह बताता हूँ। जब इमरान खान की रिजीम को, अरे गलती कर दी मैंने, इज्जत माब इमरान खान की हुकूमत को गिराने का फैसला किया गया था। ये जो लफ्ज़ रिजीम है ना, ये दरअसल मनफी मायनों में इस्तेमाल होता है। तो जैसे आप कहें बाइडन रिजीम, सेहूनी रिजीम या GHQ रिजीम, ये रिजीम से मुराद होती है गुंडे, दादा, माफिया जो कि इक़्तिदार पर आकर कब्ज़ा जमा के अपनी हुकूमत बना लेते हैं। तो पाकिस्तान में अब तो जो है GHQ की हुकूमत है, तो ये GHQ रिजीम है क्योंकि इन्होंने अपनी किराए के सूअर बतौर मोहरे बैठाए हुए हैं, तो इसलिए। मगर बात कहाँ से कहाँ निकल गई, तो आते हैं वापस उस तरफ। तो जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था तो उस वक्त एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है चोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के जितने जर्नल चोर कमांडर्स हैं वो उस चोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जाके बैठते हैं, क्योंकि उसमें जो हुक्म दिया जाता है मगरबी आकाओं की तरफ से, जिसमें अमेरिका, ब्रिटानिया, जर्मनी, फ्रांस, इसराइल, भारत, चीन सब शामिल हैं, उसमें यह फैसला होता है कि अब क्या करना है, पाकिस्तानी अवाम को कैसे काबू में करना है, पाकिस्तान पे हुकूमत कैसे करना है। तो उसी दिन ये फैसला हो गया था कि पाकिस्तान का नाम बदल के भासराइल रख दिया जाए। आज 21 फरवरी को आज यानी कि कल 21 फरवरी को, जब भी 21 फरवरी थी, उस दिन इस अमली इक़दाम को पहला कदम दे दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? वो ऐसे कि PSL में फ़लस्तीन के झंडे पर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लिहाजा अब अगर आप पक्के मुसलमान हैं और आप समझते हैं कि आप मुसलमान हैं और आपने कोई एक नेकी करना है, तो PSL का बाइकआउट कर दिया जाए, पहली बात। और सिर्फ PSL का नहीं, वो जो TV चैनल जो PSL दिखा रहे हैं उनका भी बाइकआउट किया जाए। और सिर्फ उनका ही नहीं, ये जो KFC स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, इसका भी मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। क्यों? क्योंकि KFC एक अमरीकी कंपनी है और उसने आज तक फ़लस्तीन के फाका ज़दा लोगों के लिए कोई मुर्गी नहीं भेजी। हम पाकिस्तान में अय्याशी से मुर्गी उड़ा रहे हैं KFC की। अब वक्त आ गया है KFC की मुर्गी को लात मार दी जाए। तो लिहाजा अब PSL का बाइकआउट, जो TV चैनल दिखा रहे हैं उन सब का बाइकआउट, और KFC का बाइकआउट। और ये जो मैंने कहा, एक जो चोर कमांडर का कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया था कि पाकिस्तान का नाम बदल के भासराइल रख दिया जाए, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। क्योंकि आप ये देखें कि जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत गई है, पाकिस्तान में जो मुजालिम हो रहे हैं वो इस वक्त दुनिया के 2 मुल्कों में बदस्तूर जारी हैं, बशमूल पाकिस्तान। जैसे घरों को गिरा देना, इसराइल में भी यही किया जाता है, भारत में भी यही किया जाता है। बेगुनाह लोगों को उठाकर ले जाते हैं, इसराइल में भी यही होता है, भारत में भी यही होता है। इसराइल में भी मुसलमान अक़लियत में हैं, भारत में भी मुसलमान अक़लियत में हैं, पाकिस्तान में भी मुसलमान अक़लियत में हैं। क्योंकि अगर मुसलमान अक्सरियत में होते तो GHQ के सेहूनी सुअरों को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये सारे काम करते। तो मुसलमान भी अक़लियत में हैं पाकिस्तान में। और दोम ये सबसे अहम बात, PDM के सुअर और कुत्ते तो कई मरतबा इसराइल की यात्रा कर चुके हैं। मेरा सवाल ये है, दूसरा सवाल आज का, कि पाकिस्तानी फ़ौज के कितने हाजिर और रिटायर्ड, यानी कि जो नाम निहाद रिटायर्ड हैं मगर वो हैं अभी भी फ़ौज का हिस्सा, उन्होंने इसराइल के फेरे लगाए थे? क्योंकि पाकिस्तान में तो पैकेज इस्तेमाल हो रहे जो इसराइल ने बनाया है। तो कितने फ़ौजी जर्नलों ने
جو ہے پھیرے لگائے ہیں اسرائیل کے. دوسرا سوال. تیسرا سوال یہ, پاکستانی فوج میں کتنے قادیانی ملعون شامل ہیں؟ چوتھا سوال, پاکستانی عدلیہ کے جو جج ہیں بشمول یہ فضو پاجی چپراسی, کیا یہ بھی ایک قادیانی ہیں؟ اور پاکستانی عدالتوں میں کتنے قادیانی ہیں؟ یہ سوال ہیں, غور کریں. اب سب سے اہم بات, پی ایس ایل کا بائیکاٹ, جو ٹی وی چینل دکھا رہا ہے اس کا بائیکاٹ, اور کے ایف سی کا بائیکاٹ. اور صرف اس ایک کھیل کے لیے نہیں, ہر وہ کھیل جس میں یہ پابندی لگائی جائے گی ان سب کا مکمل بائیکاٹ آج اور ابھی سے ابھی کے ابھی اسی وقت شروع کر دیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی کافی.